हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं डायबिटिक फुट या डायबिटिक फुट अल्सर का। डायबिटिक फुट एक लीडिंग कोज है हॉस्पिटलाइजेशन का डायबिटिक पेशेंट के लिए। 85% डायबिटिक पेशेंट में यह एम्पुटेशन का कारण होता है। एम्पुटेशन क्या होता है कि जब आपका कोई पार्ट बॉडी का खराब हो जाता है तो उसको सर्जरी द्वारा आपकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है, उसको आप एम्पुटेशन बोलते हैं। तो डायबिटिक फुट अल्सर्स 85% डायबिटिक पेशेंट्स में जिनमें डायबिटिक फुट अल्सर हो जाते हैं उनमें एम्पुटेशन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं डायबिटिक फुट अल्सर होने के कारण क्या क्या होते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर एक तो मल्टी फैक्टोरियल है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आपके इंक्लूड होते हैं, जिसमें एक होता है आपका पेरिफेरल सेंसरी न्यूरोपैथी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेशेंट की नसों में प्रॉब्लम आ जाती है, नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक से सेंस नहीं कर पाता है और उसका जो कोई चोट या कोई इंजरी लग जाए उसमें ठीक से हीलिंग नहीं हो पाती है तो पेशेंट को अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा कोई ट्रोमा है या आपकी डिफॉर्मिटी हो जाए, जैसे बोन्स वगैरह में आपकी डिफॉर्मिटी हो जाती है तो कुछ प्रेशर एरियाज बन जाते हैं जिनमें बाद में आपका अल्सर बनने की चांसेस बन जाते हैं। इस्कीमिया होना यानी कि ब्लड का फ्लो का कम हो जाना, ये भी एक डायबिटिक फुट अल्सर होने की पॉसिबिलिटी को बनाता है। दूसरा हो गया आपका इन्फेक्शन, आपका अगर कोई हो जाता है आपका इन्फेक्शन, आपका कैलस फॉर्मेशन हो सकती है। कैलस होता है आपका जब कोई आपकी स्किन हार्ड हो जाती है और हार्ड होने की वजह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, उस क्रैक्स में इन्फेक्शन चला जाता है जिसकी वजह से आपको एब्सेस और आपका अल्सर बनने की टेंडेंसी बन जाती है और साथ में आपको एडिमा भी एक पॉसिबिलिटी होती है आपका अल्सर बनने की। हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं डायबिटिक फुट अल्सर्स के। पहला होता है आपका कि एब्सेंस ऑफ द सेंसेशन ड्यू टू द पेरिफेरल सेंसरी न्यूरोपैथी, यानी कि जब आपकी पेरिफेरल सेंसरी नर्व जो होती है वो अच्छे से सेंसेशन नहीं ले जाती हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा आपका पुअर ग्लूकोज कंट्रोल, आपका शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं चल रहा है। दूसरा होता है आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। आर्टेरियल इनसफिशिएंसी बोलते हैं कि जब आपकी आर्टरी का जो फ्लो है वो ठीक से नहीं जा पाता है, कम हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से। दूसरा होता है आपकी फुट डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया। कैलस फॉर्मेशन हो सकती है, जो मैंने बताया आपका कि आपकी स्किन हार्ड होने की वजह से क्रैक्स पड़ सकते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन आपका जा सकता है। दूसरा आपका लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी हो गया, ओबेसिटी हो गया, आपका पुअर ग्लूकोज कंट्रोल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपका पुअर फुट वियर, अगर आप सही से शूज वगैरह आप सही से नहीं पहनते हो या टाइट शूज पहनते हो तो भी एक पॉसिबिलिटी होती है आपको अल्सर्स बनने की। अब अल्सर्स बनने के दो पाथवे होते हैं, एक आपका मोटर न्यूरोपैथी की वजह से होता है और एक आपका होता है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से। मोटर न्यूरोपैथी की अगर हम बात करें तो मोटर न्यूरोपैथी में क्या होगा, सबसे पहले आपको डिफॉर्मिटी होती है, आपके मोटर्स जो होते हैं मसल्स या जो आपकी बोन्स वगैरह होती है उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रेशर एरियाज बन जाते हैं। उन एबनॉर्मल प्रेशर एरियाज पर कैलस फॉर्मेशन होती है, उन कैलस फॉर्मेशन में क्रैक्स या कुछ चोट लगने की वजह से आपको हीमेटोमा बन सकता है जिसके बाद उसको एब्सेस बन के उसमें आपके अल्सर फॉर्मेशन की टेंडेंसी बन जाती है। दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, यानी कि आपकी सेंसेशंस जो है ठीक से नहीं जा रही हैं। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से आपकी स्वेटिंग आपको ठीक से नहीं होती है, आपकी स्किन ड्राई रहने लगती है। ड्राई स्किन रहने की वजह से उसमें फिशर पड़ जाते हैं, फिशर फॉर्मेशन होती है आपकी स्किन में टीयर हो जाना। तो ड्राई स्किन की वजह से स्किन में टीयर होता है जिसको हम फिशर बोलते हैं। उन फिशर्स में आपका स्किन का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चला जाता है और वो एब्सेस बना के आपको अल्सर फॉर्मेशन कर देता है। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की। पहले बात करते हैं कि कैसे हम आपका डायबिटिक फुट अल्सर होने से रोक सकते हैं। तो डायबिटिक फुट अल्सर होने से रोकने के लिए सबसे पहले पेशेंट का एजुकेट होना जरूरी है अपने डायबिटीज को लेकर, उसकी जो होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको लेकर। अगर पेशेंट आपका डायबिटिक है उसको हमें पहले एजुकेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपका शुगर वगैरह लेवल जो आपका अगर कंट्रोल नहीं रहता तो आपको उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहले तो आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, आपको प्रॉपर शूज पहनने हैं, अपने ग्लूकोज को अपने शुगर को लेवल को कंट्रोल रखना है आपको। एक होता है आपका प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन को आपको अपनी स्किन अपने फीट पर रब करना नहाने के बाद या शावर लेने के बाद। अब बात करते हैं कि आपको नेल्स कैसे कट करने हैं। नेल्स कट करने का भी एक तरीका होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स में उसको इस्तेमाल करना है। आपको पहले अपने पैर्स को पैर जो आपके फीट होते हैं उनको आपका ल्यूक वार्म वाटर में आपको 10 मिनट तक रखना है, जिसके बाद आपके नेल सॉफ्ट हो जाएंगे। पहले आपको स्ट्रेट नेल्स काटने, फिर बाद में आपको उसको कॉर्नर से उनको कट करना है ताकि कोई नेल्स रहे ना और आपकी स्किन को इंजर ना करे। दूसरा आपका होता है कि आपको जुराब किस तरीके से पहनने हैं। जुराब आपको नायलॉन जो शूज हैं, सॉक्स हैं, उनको ना पहन के या फिर उनके ऊपर आप कॉटन या फिर वुलन के सॉक्स पहन सकते हो। तो होता क्या है, जो नायलॉन सॉक्स है वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन गीली होकर आपकी कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उसमें टीयर पड़ सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है।
दूसरा, सॉक्स आपको पहनने हैं तो फिट सॉक्स पहनने हैं आपको, ऐसे ना हो जिनमें रिंकल्स पड़ते हो सॉक्स में। वो जो सॉक्स में आपके रिंकल्स अगर पड़ेंगे तो वो आपके जो एक प्रेशर एरिया बनाता है जिसकी वजह से वो स्किन को कंप्रेस करेगा और आपकी जो नसों की दिक्कत है, आपकी जो नर्व की दिक्कत है, पेरिफेरल सेंसिटिव न्यूरोपैथी है, उससे सेंसेशन ठीक से जा नहीं पाएंगे, स्किन टियर हो जाएगी और आपके अल्सर फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आपको जो शूज पहनने हैं वो आपको ऐसे शूज पहनने की वो ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज ना हो, जो उसका आगे का एरिया है वो ठीक रखना है, आपको लूज रखना है, जो आपका पैर को कंप्रेस ना करे। दूसरा, आपके जो सोल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए, ताकि वो आपकी स्किन को कंप्रेस ना करें। अगर आपका अब बात करते हैं, अगर आपका डायबिटिक फुट अल्सर बन जाता है तो तब कैसे आपको इसको मैनेज करोगे। जब आपको फुट अल्सर बन जाएगा तो पहला आपका ट्रीटमेंट होता है कि आपको उसको एंटीबायोटिक से ठीक करना होता है और आपके शुगर को कंट्रोल करना होगा। दूसरा, अगर आपके स्किन में क्या नाम है नेक्रोटिक टिश्यू बन जाते हैं, कैलस फॉर्मेशन होती है, फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं, तो आपको सर्जरी द्वारा डेब्राइडमेंट करके उनको हटाया जाता है, ताकि आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके जो अल्सर है उसके चारों तरफ की स्किन में अच्छा हो पाए और आपकी जो हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। दूसरा होता है वैन, कब हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कब एम्पुटेशन आपका हो सकता है, आपके पैर को अलग करना पड़ सकता है, या आपका कोई पार्ट अगर खराब हो गया है डायबिटिक फुट अल्सर की वजह से उसको अलग करना पड़ता है। ये होता है जब आपका सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आपका बढ़ जाता है बॉडी में, आपका रैपिड प्रोग्रेशन हो रहा है, आपका बहुत जल्दी से आपका इन्फेक्शन सेप्टिक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आपका ज़्यादा जल्दी से जल्दी मतलब कोई पार्ट को इन्वॉल्व करता जा रहा है। दूसरा, हेमोरेजिक बुले उसमें बन गए हैं, नेक्रोसिस हो गया है, गैंग्रीन हो गया है आपके डायबिटिक फुट अल्सर की जगह पर, या फिर क्रिटिकल लिम्फ इस्कीमिया, यानी कि जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, स्किन का कलर चेंज हो गया है, ब्लूइश स्किन हो गई है, तो वो ब्लूइश स्किन आगे जाके गैंग्रीन का रूप ले सकती है। तो ऐसे में आपके पैर को कट करना पड़ सकता है, या जो पार्ट को भी आपका फुट अल्सर आपका बना है उस पार्ट को काटना पड़ सकता है। तो ये कुछ रीजन थे जिसमें आपका एम्पुटेशन की नीड पड़ जाती है। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आपको अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, समय समय पर अपने डॉक्टर्स को फॉलो करें, ट्रीटमेंट सही से लें, नहीं तो आपको कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें आपकी लाइफ में आपको हैंडीकैप भी बना सकती है आपको, और काफ़ी सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आप प्लीज़ ध्यान रखें अपना, शुगर को कंट्रोल रखें, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।